कैसे हैं आप लोग? हाय डियर। जैसा कि हमने पहले ही कहा था आप लोगों से कि हम जल्द से जल्द आपके जितने भी इंग्लिश में जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसके जितने पार्ट होते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही जल्दी। तो मैंने प्रेजेंट के जितने भी 2-3 वीडियो में मैंने सारा कुछ बता दिया आप लोगों को। आज मैं लेकर आ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। अगर आपने हमारा ये वीडियो अंत तक देखा तो मेरी गारंटी है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में जितना ट्रांसलेशन आपके मजबूत होंगे, जितना आप ट्रांसलेट करना जानेंगे हिंदी टू इंग्लिश, उतनी इंग्लिश आपकी मजबूत होती चली जाएगी। आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो देखते हैं हम। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंग्लिश बाय एनडी। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और मैं इस वीडियो में ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड ही पढ़ाई हैं। आज से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आज से इंटर की फिजिक्स और केमिस्ट्री और हाई स्कूल की मैथ भी आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बुला लीजिए और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। इंग्लिश बाय एनडी आपका अपना चैनल। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आखिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? तो किसी भी चीज को जानने से पहले, पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पता कैसे होगा? तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान यानी डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये पता होनी चाहिए। तो देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे जानेंगे। तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था, तो देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो मैं ज्यादा बड़ी ना लिखकर छोटी सी पहचान लिखता हूं सबसे अलग तरीके से। मैं सिर्फ 3 शब्द यहां पे लिखूंगा, रहा है, रही है और रहे हैं। तो मैंने 3 शब्द यहाँ पे लिखे, रहा है, रही है, रहे। अगर मैं अपने लिए बोलूंगा तो मैं पढ़ा रहा हूं। सीधी सी बात हो गई। यानी कहने के तात्पर्य ऐसे हिंदी के वाक्य या हमारे द्वारा बोली जाने वाली वो बातें जिनके लास्ट में अर्थात अंत में रहा है, रही है और रहे हैं शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। मैंने क्या बताया? अगर नोट करना चाहे तो नोट भी करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो को पास कर लीजिए। तो देखते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और एक छोटी सी बात मैं फिर बताना चाहूंगा कि कोई भी टेंस पढ़ते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रियाएं होती हैं। तो देखते हैं सहायक क्रियाएं कितनी हैं। तो सहायक क्रियाएं जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की 3 होती हैं सहायक क्रियाएं। तो सहायक क्रियाएं कौन सी हैं? इज, एम और आर। ये 3 सहायक क्रियाएं होती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं? 3। और मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं मेन वर्ब। मुख्य क्रिया जो होती है उसमें मुख्य क्रिया में हम ऐड कर देते हैं अर्थात जोड़ देते हैं ING। तो इसको हम चौथा फॉर्म भी अर्थात चौथा रूप भी कह देते हैं। समझ में आया? सुना ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अब ये चीज हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। बहुत छोटे इजी तरीके से आपको बता देंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द ऐसे शब्द आते हैं तो वे वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसकी 3 सहायक क्रिया होती है, इज, एम, आर, और मुख्य क्रिया में ING जोड़ दिया जाता है। आसान हो गया आपके लिए। अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी वो चीजें नहीं, दिक्कत आपको आएगी नहीं। जैसे मैं मुख्य क्रिया बता देना चाहता हूं वो कौन सी होती हैं। जैसे मुख्य क्रिया क्या? जो हमारे द्वारा एक्टिविटीज, एक्शन किए जाते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, बुलाना, खाना, पीना, उठना, बैठना। जिन शब्दों के अंत में ना आ जाता है, लास्ट में कौन सा आता है? ना। जैसे पढ़ना, लिखना, ये सब मेन वर्ब ही होती है। तो आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कैसे क्या सीखते हैं। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया, मैं छोटे से आपको बड़े की ओर ले चलूंगा। सबसे पहले छोटी इकाई, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी छोटे छोटे सेंटेंसों से मैं एकदम आपको बड़े बड़े सेंटेंस बताना
सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे आई होता है, आई को हिंदी इंग्लिश में जानते हैं सभी लोग, मैं कहते हैं यू हो गया आपका, और एक हो गया वी, और एक हो गया दे, और हो गया जैसे मल ही, और सी, सी हो गया, इट हो गया, इट हो गया, और इसे बॉय और बॉयज। जैसे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एम का यूज किया जाएगा, यू के साथ आर का यूज किया जाएगा, वी के साथ आर का यूज किया जाएगा, दे के साथ आर का यूज किया जाएगा, ही के साथ इज का यूज किया जाएगा, और सी के साथ इज का यूज किया जाएगा, इट के साथ भी इज का, और बॉय के साथ भी इज का, और बॉयज होगा तो आर, अगर गर्ल्स होगा तो आर, द टीचर होगा तो इज, द फादर, इस तरीके से सेंटेंस होंगे उनमें इज का यूज किया जाएगा, अर्थात एक वचन कर्ता के साथ इज का, बाकी बहुवचन जो भी कर्ता होते हैं सब्जेक्ट आपके उनमें आर का यूज किया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान दीजिए, मैं, तुम, हम और वे, वह और लड़का और लड़के, ये चीजें ध्यान देनी है। तो शुरू करते हैं आपको खिलाना इंग्लिश से, कंटिन्यूअस टेंस में आप खेलना शुरू कर दीजिए आसानी से। जैसे मैं पहला सेंटेंस, मैं, सपोज करेंगे मैं पढ़ा रहा हूं, सेंटेंस लिखा है मैं पढ़ा रहा हूं, तो यानी कर्ता पता करने के लिए हम एक सेंटेंस पे क्वेश्चन करेंगे, वो क्या होगा, कौन पढ़ा रहा है, तो पता चल जाएगा मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं यानी कर्ता हो गया, आई मीन्स मैं होता है, और आई के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एम का यूज किया जाता है, तो आई एम हो गया, और रहा के पहले जो शब्द दिया होता है वो मेन वर्ब होता है, ये वही मुख्य क्रिया होती है। तो क्या लिखा है, पढ़ा, पढ़ाना क्या कहते हैं, टीच, क्या कहते हैं, टीच, TEACHING, टीचिंग, क्या बन गया, आई एम टीचिंग। उस तरीके से अगर आप देखेंगे तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पे लिखा है तुम पढ़ रहे हो, ये लिखा हुआ है तुम पढ़ रहे हो, तो यानी कहने का मतलब मैं पढ़ा रहा हूं और तुम लोग पढ़ रहे हो, तो ये साथ ये जो होता है तुमको इंग्लिश कौन पढ़ रहा है, तुम, तो तुमको क्या कहते हैं, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर, और यहाँ पढ़ा रहा हूं और ये पढ़ रहे हैं, रहे के पहले पढ़ लिखा है, पढ़ना को क्या कहते हैं, रीड, क्या कहते हैं, रीड, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो गया, यू आर रीडिंग। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, जैसे सीता जा रही है तो सीता इज गोइंग, मोहन खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग, यानी मुख्य क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। इसी तरीके से अब इस सेंटेंस को छोटे से बड़े की ओर ले चलेंगे, तो देखते हैं छोटे से बड़े सेंटेंस किस तरीके से किए जाते हैं। ध्यान से देखते रहेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे सुमन पढ़ने जा रही है, क्या लिखा है, सुमन पढ़ने, यानी अब हमने सेंटेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो कौन पढ़ने सुनाना जा रहा है, सुमन, तो सुमन को लिखेंगे SUMAN, सुमन, सुमन, सुमन के साथ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे कि एम लगाएंगे, बताओ, नहीं पता है, चलो बताते हैं, नाम के साथ लगाते हैं इज, सुमन इज, और फिर देखेंगे रही के पहले क्या लिखा हुआ है, जा को कहते हैं गो, और उसी में जोड़ देंगे ING हो गया, और दूसरी वर्ब है दो क्रियाओं के बीच में, ठीक है, दोनों ING वाली लगेंगी नहीं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे टू, और फिर पढ़ने को कहते हैं रीड, तो क्या बन गया, सुमन इज गोइंग टू रीड, मोहन इज गोइंग टू प्ले, मोहन खेलने जा रहा है, द फादर इज कमिंग होम, पिताजी घर आ रहे हैं, द मदर इज कुकिंग फूड, माताजी खाना पका रही हैं अर्थात बना रही हैं, द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। जैसे अब फ्रेज के बारे में बताते हैं आप लोगों को, जैसे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लड़के कपड़े खरीदने सीतापुर
सीतापुर जा रहे हैं। तो लिखा है कुछ लड़के कपड़े खरीदने सीतापुर जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में क्या पहले वही क्वेश्चन करेंगे, कौन कपड़े खरीदने जा रहा है, तो आंसर मिल जाएगा कुछ लड़के। तो कुछ लड़कियों को क्या कहते हैं, सम बॉयज। लड़के तो ज्यादा हैं, तो मैंने बताया था बॉयज के साथ आर का यूज किया जाएगा। आर हमने लगा दिया। रहे के पहले क्या लिखा हुआ है, जा को क्या कहते हैं, गोइंग। क्या कहते हैं, गोइंग। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक स्थान है टू सीतापुर। सीतापुर हो गया। और फिर दिया है खरीदने, फिर यहाँ पे टू लगाएंगे, टू बाई। क्या खरीदने जा रहे हैं, क्लॉथ्स, कपड़े। क्या हो गया, सम बॉयज आर गोइंग टू सीतापुर टू बाई क्लॉथ्स। इसी तरीके से मोहित क्रिकेट खेलने आगरा जा रहा है। जैसे देखेंगे, मोहित क्रिकेट खेलने आगरा जा रहा है। तो कौन क्रिकेट खेलने जा रहा है, मोहित। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहित। मोहित के साथ ई जाएगा। रहा के पहले फिर जा लिखा हुआ है, गोइंग। फिर क्या लिखा हुआ, आगरा। टू, नाम का पहला अक्षर बड़ा बनाएंगे, आगरा। फिर बचा है क्या, आगरा के पहले क्या लिखा, खेलने, टू प्ले। क्या खेलने जा रहा है, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। क्या बन गया, मोहित इज गोइंग टू आगरा टू प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों ना हो, हम इसी तरीके से बिल्कुल अपोजिट बनाते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा काम आसान होता चला जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों ने सीखी। तो यानी हमने क्या, जिसको दिक्कत होता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं जहाँ पे समझ में ना आए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप हमारे चैनल पे जाके इंग्लिश बाय एनडी सब्सक्राइब कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए और मुझसे प्रश्न पूछिए जहाँ पर भी आपको दिक्कत होती है। तो देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड, यानी कहने का और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता है, उन वाक्यों में सबसे पहले इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है। तो लेकिन अब हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक में एक ही बताऊंगा, इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं। जैसे देखते हैं, वे मेरे घर नहीं आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, वे मेरे घर नहीं आ रहे हैं। वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। दे के साथ आर। अगर नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, दे आर नॉट। क्या करें, यहाँ पे रहे के पहले क्या लिखा हुआ है, आपको कहते हैं कम, COME, लेकिन ING जोड़ेंगे तो इसी को आई बना देंगे, कमिंग टू माई होम, टू माई। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे टू क्यों लगा दिया गया। तो टू का मतलब मैंने हिंदी में तो कह दिया बे मेरे घर नहीं आ रहे, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, बे मेरे घर को नहीं आ रहे हैं, अर्थात वो मेरे घर को नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टू का यूज कर दिया। क्या इतना कंफर्म हुआ, सुनैना, क्या समझ में आया? ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको सिखा रहे हैं। जहां पे भी हम कोई भी सेंटेंस हो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहा है तो मतलब एक हुआ, उड़ रहे हैं तो बहुत हो गए। तो पक्षी को कहते हैं द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। आई एम रनिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं, मैं तैर रहा हूं, आई एम स्विमिंग इन द रिवर, ये फ्रेज हो गया, मैं नदी में तैर रहा हूं। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे गाना गा रहे हैं। अर्थात इस तरीके से सेंटेंस जो होते हैं वे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के होते हैं। इसमें इज एम आर का यूज किया जाता है और उसमें ING भी जोड़ दिया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये, जैसे अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं,
मैंने पहले भी बता दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मैं फिर बताने जा रहा हूं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। तो उसमें कभी भी हम क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लिखते हैं। तो जिस टेंस की बात करते हैं, जिस टेंस में हम वाक्य बना रहे होते हैं या जिस अवस्था में हमारे द्वारा वाक्य बोला गया है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे क्या अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या से अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रहे हैं दिया हुआ है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो हमें पहले से पता है इसकी 3 सहायक क्रिया होती है, इज, एम, आर होती हैं। तो इज, एम, आर होती है। तो यहाँ पे पता चला कि अध्यापक, एक बार कक्षा में तो एक ही अध्यापक आता है, तो इसका मतलब अध्यापक सिंगुलर हुआ, यानी एक वचन हुआ। तो यानी अध्यापक है, अध्यापक को द टीचर कहते हैं, लेकिन टीचर के साथ इज आएगा, इसलिए क्या से शुरुआत, इज को हम पहले लिख देंगे। इज द टीचर, इज द टीचर। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, रहे के पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़ा, पढ़ाना कहते हैं टीच, और उसी में जोड़ेंगे ING। इज द टीचर टीचिंग। अब इसके पहले क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश, पढ़ा रहे ना, तो इंग्लिश। फिर क्या लिखा, मे को कहते हैं इन, और दा लगा के लिख देंगे क्लास, CLASS क्लास, और क्वेश्चन मार्क। इज द टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। कंप्लीट हो गया। जैसे एक और सेंटेंस हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। क्या तुम आज पढ़ने नहीं जा रहे हो? क्या तुम आज पढ़ने नहीं जा रहे हो? तो ये भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या से शुरू हुआ है, रहे हो लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो गया। इसकी 3 सहायक क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर। तो तुमसे जो वाक्य शुरू हुआ है, इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आर। तो आर को क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे आर। फिर तुमको क्या कहते हैं, यू, और नहीं होगा वाक्य में तो यानी दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉट, आर यू नॉट। फिर यहीं पे आ जाएंगे, क्या लिख रहे हैं कि पहले क्या लिखा है, जा को क्या कहेंगे, गो में जुड़ेगा ING, गोइंग टू। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, और आज को कहेंगे टुडे, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आर यू नॉट गोइंग टू रीड टुडे। इस तरीके से जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है वो सेंटेंस हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको एक ही वीडियो बना कर देंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो हम बनाना नहीं चाहते हैं कि आपको समझ में भी ज्यादा है और आप अच्छे तरीके से सीख भी जाए। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव किस तरीके के होते हैं। अब आपको हम बताएंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। एक ही वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंग्लिश YND, और आप जाकर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सेकेंड टाइप से के कैसे होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, किसको, कितना, इस तरीके के जो वाक्य शब्द होते हैं, अगर बीच में आ जाएंगे तो जो शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो वो वाक्य सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव कहलाएंगे। तो ये जो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, इसके लिए मेरे पास कुछ स्पेशल वर्ड है जो आप अभी तक आपने सुना नहीं होगा। तो आप अगर जानना चाहते हैं स्पेशल वर्ड कौन से हैं, कैसे हैं, उनको कैसे किया जाएगा, तो आप हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेकेंड वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए बेहतर से बेहतर अपने चैनल इंग्लिश YND अर्थात निकेत दीक्षित से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।